हरी बोल दोस्तों, सीताराम। फाइनली आज आईपीएस पीओ का मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। ये सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस है। प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ, मैं जो बात बताने वाला हूँ भाई, इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन है रीजनिंग के। और कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग नंबर सीरीज़ के हैं, और मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने भी हैं आपसे। इसलिए अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लीज़ आप उन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उन पे डाउट हो रहा है, उन क्वेश्चन पे जो मैंने आंसर मार्क करा है। तो एनालिसिस करते हैं, शुरू करते हैं। ये मेरा सेल्फ गिवन है। ये है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम, आज जो था 30 तारीख को, ठीक है। तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन रो बेस की, एक 7% की पजल आई थी, जिसमें ये अरेंजमेंट था, जिसमें 4 साउथ और 3 नॉर्थ। लास्ट में लेफ्ट एंड पे जी था, और जी नॉर्थ फेस कर रहा था, क्योंकि कंडीशन मुझे अच्छे से याद है। जो कंडीशन थी उसमें ये थी कि जो एफ़ है, एफ़ के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये थी आपकी, ये बनी थी बताना। और इसके दो आंसर मुझे अच्छे से याद हैं। आप लोग बताना कि एक का आंसर इमीडिएट लेफ्ट आया था क्या आपका, इस क्वेश्चन का ही, और एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर मोर देन 3 आंसर आया था क्या आपका। ये कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर बताना मेरे भाई लोग। और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक थी फ्लोर बेस की पजल। 5 फ्लोर थे और वो किसी सिटी में विजिट कर रहे थे। तो 5 4 3 2 1, ये ए के ऊपर जस्ट मुंबई था। मुझे कुछ कुछ कंडीशन याद है। फिर ए और शायद ए और कोलकाता करके कुछ था, ऐसा कुछ। हाँ, ए और कोलकाता के बीच में एक लोग था, और ए और डी चेन्नई करके नहीं थे। इसमें एक आंसर मुझे याद है। उसमें ये था कि कोई किसी का वो बताना था, फ्लोर नंबर बताना था। तो उसमें शायद मेरा ये आंसर आता था डी का ही शायद फ्लोर नंबर बताना था। तो वो फॉर्म दी टॉप वन करके ही था, मतलब फॉर्म दी टॉप मतलब 5वें फ्लोर का। ये आपका आंसर आया था कि नहीं, ये बताना। मतलब 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गए। तो इसका आंसर आप जरूर बताना। फिर एक डिग्निजेशन बेस आई थी, जिसमें एक क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें एक का वो बताना था, उसका वो किस लेवल पे काम कर रहा है। तो ऑलरेडी वो मुझे अच्छे से याद है, वो कलर के लेवल पे काम कर रहा था, तो उसके नीचे कोई नहीं था। तो ये आंसर आया था मेरा। और सिलॉक्स के क्वेश्चन थे 3, जिसमें एक में सेकंड फॉलो कर रहा था, एक में फर्स्ट फॉलो कर रहा था, और एक में नन मेरा आ रहा था, ठीक है। और फिर डायरेक्शन में मेरा एक का आंसर नॉर्थ वेस्ट आ रहा था, एक का 15 मीटर आ रहा था। और चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। ऑड वन आउट में मेरा सी एफ ए बना। आप लोग बताना क्या। पेयरिंग मैंने छोड़ रखी है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा वो शायद इसका आंसर नन कह रहे हैं। और वर्ड फॉर्मेशन मैं हमेशा नहीं करता भाई इसको, इसमें गड़बड़ हो जाता है। फिर एक पजल थी डेबेस, ये मुझसे छूट गई। मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रीजनिंग में हुए हैं 25। अब आते हैं मैथ्स पे। तो क्वांट में भाई रॉन्ग नंबर सीरीज के मुझे 2 क्वेश्चन याद हैं, जिसमें एक लंबे लंबे टर्म नहीं थे, 10,000 कुछ 009, 11,000 कुछ करके। तो उसमें रॉन्ग जो थी वो 12,000 कुछ करके जो था वो रॉन्ग थी। और एक में 14, 14 दूना 28, 42 ऐसे करके कुछ था ना। क्या 14, 14 दूना का 28, 28 कुछ ऐसे ही कुछ करके था यार। शायद उसमें कुछ 28 रॉन्ग करके आया था या क्या, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। लेकिन इसमें 12,000 कन्फर्म है, ये आया था मेरा रॉन्ग। और 2 DI थी, 10 क्वेश्चन। और एक मैं शायद 2 क्वेश्चन में मेरे 12-12 करके आंसर आए थे। आपके आए थे कि नहीं, आप ये बताना। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे भाई 10 to 12 क्वेश्चन। बाकी जितने बचे थे अर्थमेटिक के थे। तो मेरे इसमें अटेम्प्ट हुए हैं टोटल 18 क्वांट में। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट थे 20, और जिसमें 8 to 9 क्वेश्चन थे। आप क्या कहते हैं, कुछ ड्रॉट करके था। उस पे एक पैसेज था, उस पे फोर्सी करके कुछ इनका बताना था, प्रेजेंट का बताना था। और एक और था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। आप लोग बताना। क्लोज टेस्ट था, और 5 क्वेश्चन एक उसमें था। काफ़ी वो हो रहा है डिस्कशन, तो मैंने उसमें 100 आंसर करा है उस। आप लोग बताना क्या इसका करा है। फिर एरर के 5 क्वेश्चन थे, मैंने इसको नहीं करे भाई। वर्ड स्वैप के 5 to 6 क्वेश्चन थे, इजली मुझसे बन गए, हो गया। अच्छा था ये। 2 वर्ड यूजेस के थे, और कुछ जो सेंटेंसेस थे वो और भी वर्ड यूजेस के थे। मतलब ये ओवरऑल एनालिसिस इंग्लिश का था। तो मेरे ऐसे अटेम्प्ट हुए 25 इन रीजनिंग। क्वांट में हुए 18, इंग्लिश में हुए 20। तो मेरे हुए टोटल 63। तो ये मेरी शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट।
ये मेरा एनालिसिस था, आप लोग बताना। और इस क्वेश्चन के आंसर प्लीज़, अगर आप लास्ट में आए हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुझे आप इसका आंसर बताना कि इस वाली रो वाली पजल में एक का आंसर इमीडिएट लेफ्ट और एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर मोर देन 3 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और जो फ्लोर वाली पजल थी जिसमें 5 फ्लोर पे बैठे थे सीटी करके, उसमें एक का आंसर फ्रॉम दी टॉप फ्लोर आ रहा था कि नहीं, क्योंकि इसका उसमें वो फ्लोर नंबर पूछा था और मुझे जहाँ तक याद है ये 5वां फ्लोर ही आ रहा था, लेकिन उसमें फिफ्थ फोर्थ ऐसे नहीं लिखा था। फ्रॉम दी टॉप, फ्रॉम दी बॉटम ऐसे करके कुछ ऑप्शन था, तो उसमें मेरा ये फ्रॉम दी टॉप करके कुछ ऐसे आ रहा था। आप बताना आपका आंसर क्या आया था। तब तक मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम, हरि बोल।